बाजार को दिशा नहीं मिल रही है कह सकते हैं, या बाजार पे कमजोरी छाई हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज आधा आधा परसेंट के लगभग गिर के, आधा परसेंट से थोड़ा ऊपर गिर के बंद हुए हैं। लेकिन ये असली कहानी नहीं है। असली कहानी ये है, सेंसेक्स तो 500 पॉइंट गिरा है, लेकिन असली कहानी ये है कि विदेशी निवेशक फिर बिकवाली में लग गए हैं। ज़बरदस्त नॉन स्टॉप बिकवाली उन्होंने की है। पिछले पूरे 5 दिन उनकी बिकवाली होती रही है और 5 दिनों में उन्होंने लगभग $1 अरब निकाल लिया है भारत के बाजार से। और इसके पीछे कहानी यह है कि वो उनको अब बेयरिश आउटलुक हो रहा है, यानी मंदी दिख रही है, आगे उन्हें और कमज़ोरी दिख रही है बाज़ार में, और इसीलिए यहाँ फिर से बाज़ार में एक तरह की कमज़ोरी छा रही है। निफ्टी को ट्रैक करने वाले जो टेक्निकल चार्टिस्ट हैं, आज वो दिन में परेशान थे कि अब निफ्टी ने तो 25,000 के नीचे गोता लगा लिया है, डेफिनेटिव तरीके से लगा लिया है, यानी कि टेक्निकल चार्ट्स पर अब एक सपोर्ट टूट गया है और यहाँ से और नीचे जाने की आशंका पैदा हो रही है। विदेशी निवेशकों ने लगातार 5वें दिन जो बिकवारी की है, तो ये थोड़ी चिंता की बात या एकदम हैरत की बात है, क्योंकि इससे पहले वो काफ़ी खरीदारी कर रहे थे, लेकिन इस 5 दिनों में उन्होंने 10,169 करोड़ रुपए का माल निकाल लिया है। ये $1 बिलियन से ज़्यादा, $1 अरब से ज़्यादा की बिकवाली है कुल मिला के। और ये 17 जुलाई यानी कि आज की भारी बिकवाली इसमें शामिल है। आज की जो बिकवाली है 3,671 करोड़ रुपया एक दिन में उन्होंने निकाला बाजार से शेयरों को बेच के। ये भी सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डे सेल आउट है, यानी कि एक दिन का पिछले 5 दिनों में ये किसी एक दिन में सबसे बड़ी बिकवाली नहीं है। इससे बड़ी बिकवाली एक दिन हो चुकी है, उस दिन 4,495 करोड़ का माल बेचा गया है। तो ये दिखा रहा है कि कितना खतरनाक तरीके से, ये 11 जुलाई की तारीख है जिस दिन 4,495 करोड़ रुपए का माल बेचा है एफआईआईज ने, और उसके बाद ये 2 दिन थोड़ा कम रहा कह सकते हैं। 16 तारीख को फिर 1,041 करोड़ का माल बेचा और आज पहुंच गया है मामला 3,671 करोड़ पर। खास बात यह है कि जब विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, उस वक्त घरेलू बड़े निवेशक, डीआईआई जिनको कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या घरेलू वित्तीय संस्थान, वो खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने लगातार खरीदारी की है इन 5 दिनों में, और इन 5 दिनों में उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भारत के बाजार में लगाया है। और शायद इसीलिए ये जो बिकवाली हुई है, इसका पूरा असर इंडेक्स पे नहीं दिख रहा है, और इसीलिए कह सकते हैं कि इंडेक्स पूरी कहानी नहीं कह रहे हैं, इंडेक्स सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखा रहे हैं। और वापस अगर आप देखें, महीने के हिसाब से भी देखेंगे तो जुलाई के महीने में विदेशी निवेशकों का ट्रेंड पलट गया है, वो नेट सेलर हो गए हैं। इन्होंने पहले क्या किया है, इससे पिछले 3 महीनों में वो लगातार नेट बायर थे, इसलिए थोड़ी हैरत की बात हो रही है। अप्रैल, मई, जून 3 महीने इन्होंने लगातार खरीदारी की है, इस महीने वो सेलर हो गए हैं। और सबसे ज़ोरदार खरीदारी जून के महीने में हुई है, जब उन्होंने लगभग 14,600 करोड़ रुपया एक महीने में इस बाजार में लगाया है। और इसीलिए जुलाई का ये जो एग्जिट है इस हफ्ते का, जुलाई की जो सेलिंग है, ये थोड़ी स्ट्राइकिंग या चिंताजनक दिख रही है। अगर आप पूरे साल का हिसाब देखेंगे, जनवरी से लेकर अब तक 2025 में, वहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मंदी की आशंका छाई हुई है, मंदी का डर है, माहौल मंदी का दिख रहा है। क्योंकि इस पूरे साल में पिछले 7 महीनों में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का माल विदेशी निवेशक बेचकर भारत के बाजार से निकाल चुके हैं। इसका मतलब है कि वो लगातार एहतियात बरत रहे हैं, उनको पूरा भरोसा नहीं हो रहा है, उनको बाजार की जो इस वक्त की स्थिति है, इस पर ये भरोसा जम नहीं रहा है कि यहाँ पैसा लगा के रखा जा सकता है। और इसमें जो जानकार बाजार को देख रहे हैं, उनका कहना है कि साहब ये इस वक्त जुलाई के महीने में आज की तारीख तक भारत बाकी ज़्यादातर बाज़ारों के मुकाबले में अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी में 1.6% का डिप आया है, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? वही विदेशी निवेशक जो कमज़ोरी के डर से यहाँ से निकल रहे हैं, वो कमज़ोरी को और बढ़ा रहे हैं। और इसमें क्लियर पैटर्न है इस साल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू के 3 महीने वो बिकवाली करते रहे, नेट सेलर थे। जनवरी, फरवरी, मार्च में उन्होंने बेचा,
उसके बाद लगातार 3 महीने खरीदारी करते रहे और उसके बाद आया है 7वां महीना जुलाई का, जहां वो दोबारा पलट गए हैं और नेट सेलर हो गए हैं। और अब ऐसा लग रहा है, जो ट्रेंड दिख रहा है या जिस तरह का मूड माहौल दिख रहा है, जैसी बातें आ रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वह कह रहे हैं कि अभी ये और बिकवाली करेंगे, अभी ये बिकवाली कम होने वाली नहीं है। और ये सिर्फ ये कैश में सेलिंग नहीं कर रहे हैं, ये एफएंडो यानी डेरिवेटिव मार्केट में मंदी की पोजीशन ले रहे हैं, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें आगे यहाँ से और गिरावट की आशंका दिख रही है। हम उसे आशंका कह रहे हैं, जिस आदमी ने शॉर्ट खरीद लिया हो उसके लिए वो संभावना बन जाती है, उम्मीद बन जाती है, क्योंकि शॉर्ट खरीद के बैठा हुआ आदमी बाजार जितना गिरेगा उतना कमाएगा, इसलिए उनको वहाँ मौका दिख रहा है शॉर्ट पोजीशन लेने में। और उनका कहना यह है कि अब भारत का बाजार महंगा दिख रहा है, यहाँ वैल्यूएशन ज़्यादा हैं और आसपास जो दूसरे बाजार हैं कंपैरेटिवली, वहाँ बाजार के वैल्यूएशन कम दिख रहे हैं, यानी कि वहाँ भाव सस्ते दिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ से पैसा निकाल के वो दूसरे बाजारों में खिसकने के बारे में सोच भी रहे हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। सिटी ने, ग्लोबल ब्रोकरेज है सिटी ग्रुप, उसने भारत को डाउनग्रेड कर दिया है, ओवरवेट से न्यूट्रल कर दिया है। इनकी जुबान में ओवरवेट का अर्थ होता है कि इस पर ज़्यादा वजन डाला जा सकता है या ज़्यादा पैसा लगाया जा सकता है, या हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। वहाँ से न्यूट्रल का अर्थ है कि अब हम इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमको यहाँ कोई खास उम्मीद बची नहीं है। उनका भी कारण उन्होंने बताया है कि वैल्यूएशन महंगे हैं और आगे कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। कमज़ोर दिख रहा है कि वहाँ अब बढ़ोतरी की रफ्तार कम हो जाएगी, ये डर उन्हें लग रहा है। जबकि वो चीन पर, कोरिया पर और फिलीपींस पर ओवरवेट हैं, यानी कि उनको पूरी उम्मीद है कि उन बाज़ारों में यहाँ से बेहतर रिटर्न मिलेगा और इसीलिए वहाँ उनको अर्निंग्स में रिवीजन का ट्रेंड बेटर दिख रहा है कि वहाँ कंपनियों की कमाई बढ़ेगी और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, यानी कि